हेलो, वेलकम टू द चैनल एनालिसिस एंड लाइव ट्रेडिंग हैज़ नो एंड। वेलकम बैक। ओके, तो हम करने वाले हैं फटाफट से आज क्या बोलते हैं, स्नाइपर ट्रेड्स। दो ट्रेड हम प्लान करेंगे, 200 के स्टॉप लॉस देंगे, 100 रुपीज़ के दो ट्रेड। ओके, क्योंकि मेरे को जाना है शादी में, तो मैं चाहता तो जले जाता, पर मेरे को थोड़ा सा काम करके जाना था। तो कल अडानी पोर्ट्स, व्हाट अ नाइस एंट्री, व्हाट अ नाइस एग्जिट, परफेक्ट। और उसके बाद देखोगे डे हाई क्रॉस, जैसा मैंने बोला था, यहाँ पे अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है 1700 पे, मैं बाइंग करने का पोजीशन सोचूंगा। क्यों, मैं रेदर सेलिंग की तरफ को बैठना चाहूँगा। यहाँ पे इतना अच्छा सेटअप बनाया कि मैं क्या ही बोलूँ। ओके, इनको मेरे को रखना पड़ेगा। एक सेकेंड, हाँ, मेरे को ज़रा इनको शिफ्ट करने दो। और टू डू इंट्राडे में डाल देते हैं। मेरे को क्योंकि टाइम नहीं मिला, मैंने इनका जर्नल नहीं किया है, कल मैं चला गया था। ओके, ठीक है। वट अ नाइस डे। इट वेंट अप इन फाई में हमने किया नहीं, बट सेलिंग के साइड था, इतना मैंने देखते हुए ही बोल दिया था। ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट था सेलिंग के लिए। आपका 1176 अभी ब्रेक कर दिया, मार्केट नेगेटिव जाने वाला है। अगर मैं डेली में होता तो मैं इसके साथ नेगेटिव ही जाना चाहता, और बल्कि डेली में होता भी, क्योंकि मेरे को इसका प्राइस यहाँ आंखों में याद है। नेगेटिव ब्रेक करेगा, एक लो के लिए हम देखना चाहेंगे। दैट्स इट, दैट्स अ गुड ट्रेड। ओके, एम हमने किया नहीं। मार्केट ड्रैग हुआ अपसाइड को, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद समवट यहाँ पे प्राइस एक्शन फेल हुआ है, या प्राइस एक्शन बना है। और देखोगे हायर हाई फेल होता हुआ, उसके बाद इमीडिएट प्राइस एक्शन बना, डे लो के आसपास आ गया। दैट्स अ गुड साइन, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। मेटा में हमको ट्रेड दिखा था, हमने लिया नहीं, दैट्स अ गुड पार्ट। उसके बाद ये ऊपर की तरफ को जा रहा है, कौन है, मोतीलाल, सॉरी मैंने मेटा बोल दिया। यहाँ कहीं बॉटम पे था, बट टारगेट तो नहीं दिया, बट 1:1 स्कैल्प के अकॉर्डिंग दे दिया था। ये रेंजेस से काफ़ी डर के रहना पड़ता है, ठीक है। वी में हमने कितना अच्छा रखा, राइट। जहाँ पे मैंने समवट टारगेट रखा था, उसके आसपास से मार्केट टर्न अराउंड हो गया, क्योंकि मैंने कहा ना इंटेंसिटी काफ़ी मैटर करेगी। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट फर्स्ट लेग तो अच्छा है, सेकंड लेग देखो कितना क्रीपी है, और यहाँ पे तो मैं आउट भी हो गया था उसके बाद, मतलब मैं देख भी नहीं रहा था। तो ठीक है, जैसा भी है अभी देखेंगे। और फिर निफ्टी वगैरह मुझे थोड़े से सस्पेंस में रखे हैं आज। क्योंकि निफ्टी वगैरह में गैप अप वगैरह नहीं खुल रहा है, बड़ी डाउट की बात है, जबकि बंगाल के इलेक्शन अच्छा है। रेंज बन रखी है, इसी रेंज के अंदर क्रिपल्ड आउट हो रहा है। कल गैप अप खुला, उसी रेंज के समवट गया, प्राइस एक्शन बनाया, मार्केट फिर नीचे की तरफ को आ गया। समवट जो एंट्रीज होनी चाहिए इधर इस प्राइस एक्शन पे होनी चाहिए थी स्कैल्प की, और ये मूव के चक्कर में मत पड़ो, ये बोलने की बात है। बट 15 मिनट में शायद से हाथ में आ जाता किसी, ये देखो सेकेंड लेग के अगर आना होता है, बट ये फिर फेल करके जो री एंट्री मारेंगे उनके लिए था। बट फाइन, चलता है। इसी की डे की मैं बात सॉरी कर रहा था कि मार्केट इसको जब तक ब्रेक नहीं करता है ना, तब तक ऐसे ही मूव होने वाला है। 1 मिनट में बहुत क्रीपी मूव किया, बट एक अच्छा था, ऊपर की तरफ को ड्रैग होता हुआ दिख गया था, यहाँ कहीं पे बाइंग कर सकते थे। अंदर की तरफ को एक रेंज बनी, 2-3 पॉइंट के बाद रेंज ब्रेक हुई, फिर ऊपर की तरफ को एक मोमेंटम आया, दैट्स इट। हाई ब्रेक करना तो चाह, सस्टेन नहीं कर पाए, प्राइस एक्शन फेल हुआ, मार्केट इमीडिएट ये स्टॉप लॉसेज लेने आ गया, दैट्स इट। इसके बाद अगर देखते हैं, हाँ, HDFC बैंक काफ़ी मदद कर रहेगा, बैंक। देखोगे परफेक्ट जगह पे, थोड़ा सा लेट एंट्री बट परफेक्ट एंट्री, समवट ये पॉइंट पे मार्केट एग्जिट, परफेक्ट प्लेस। यहाँ से मार्केट क्या किया, रिटेलिएट कर गया हायर साइड के लिए, यही मैं बोल रहा था, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, अपने आप को होल्ड करना स्टार्ट किया, जो कि मैं बोल भी रहा था, ये अभी नहीं है, मार्केट इधर क्विकली आना चाहिए। जैसे ये कैंडल आया, वेट किया, इमीडिएट ब्रेक कर गया, यही सब चाहिए था मार्केट में, यहाँ से ब्रेक हो जाना चाहिए था अगर कंप्लीट रिवर्सल चाहिए था। बट फाइन, सेकेंड हाफ का जो ट्रेड था वो यहीं पे था, एक इस लो के लिए, दैट्स इट, वरना मुश्किल था फिर ट्रेड। हाँ, यहाँ कहीं पे ट्रेड हो सकता था कि प्राइस एक्शन कंटिन्यूसली लोअर लो बनने स्टार्ट हो गए तो। ओके ओके ओके, रिस्की होगा ना, बट अभी दिख रहा है अच्छा, बट फाइन। चलो अभी देखते हैं क्या होता है, मैं लेके आता हूँ स्टॉक्स, उसके बाद बात करते हैं। अडानी एंसोल का भी याद होगा, अडानी एंसोल में मैंने क्या बोला था, ये गैप की तरह का रीजन ना एक्ट एज रेजिस्टेंस ना करे, ज़्यादा सेलिंग ना आए। आज मार्केट अगर अच्छे रीजन में हाई ब्रेक करता है, यहाँ से निकलना स्टार्ट करता है, यहाँ पे वेट करे, निकलना स्टार्ट करे, तो एक अच्छा रीजन है, मार्केट ऊपर की तरफ को पुल हो सकता है। अब क्योंकि अगर पॉलिटिकली देखोगे, अगर बंगाल इलेक्शन जीते हैं तो उस साइड को पोर्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो इनके पास एक अच्छा हो रहा होगा, मतलब एरिया रहेगा। अडानी काफ़ी क्या बोलते हैं, मार्क मतलब गवर्नमेंट के साथ काफ़ी लिंक्ड है, तो इसको कुछ ना कुछ बूस्ट तो मिलना चाहिए। बट देखते हैं, ज़रूरी नहीं है न्यूज़ के बेस पे हो, मार्केट जिस मैनर में ऊपर जाता है फिर उसी मैनर में नीचे भी आता है।
इंपॉर्टेंट है ये पुल बैक कैसे रिएक्ट करता है कि इसके पास दो ही केसेस हैं। अगर इसको सस्टेन करना है ये यहाँ पे जाके साइडवेज जाना प्रीफर करके ऊपर जा सकता है, साइडवेज अगर जाना स्टार्ट करता है क्योंकि बेस्ट रीजन रहेगा। बट ये सेम टाइम पे ट्रेंड चेंज करने के लिए भी वर्क करता है। सबसे बेस्ट होना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे से एक नया हाई लाइकली जनरेट कर दे और अच्छा हाई जनरेट करे। ऐसा नहीं कि चोमू चोमू अभी देख रहे हो 1500 अगर ये टैप करता है इमीडिएट वापस आता है, नॉट अ गुड साइन। यानी कि अभी फिर या तो फेक ब्रेकआउट होने वाला है, मार्केट नीचे लाइकली आने वाला है। नेगेटिव खुल रहे हैं, ओके थोड़ा सा डाउट में है भाई। हाँ नेगेटिव क्यों खुल रहा है? ये अच्छा है नहीं नेगेटिव जाने के लिए पूरा। तो अभी स्टॉक्स दिख तो नहीं रहे हैं कुछ खास, क्योंकि अडानी पोर्ट्स वगैरह जैसा मैं चाह रहा था वैसे तो नहीं खुले हैं। बट फाइन, मार्केट मोस्टली कैसा खुल रहा है, नेगेटिव खुल रहा है। नॉट अ गुड पार्ट, मार्केट को पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए था। हो सकता है न्यूज़ बेस हो, पहला ही टिक देखना बहुत ख़राब हो सकता है जनरेट हो, तो मैं इसको इस साइड पे ही देखना प्रेफर करूँगा कि निफ्टी कैसा रिएक्ट कर रहा है। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेस्ट ऑफ द डे कुछ भी नहीं। और आज टेक्निकल टुक्निकल कुछ काम नहीं करने वाले। अगर न्यूज़ बेस होगा तो निफ्टी में पहले कैंडल हमें देखने को मिल जाएगा। ओवरनाइट हो सकता है कोई एक्सपेक्ट ना किया हो और मार्केट इसीलिए कुछ बड़ा ना खुला हो सकता है, क्योंकि सबको एक्सपेक्टेशन रही होगी कि नहीं नहीं रिजल्ट तो आएगा नहीं, बीजेपी जीतेगी नहीं। अभी बीजेपी जीत गया है, हो सकता है ओपनिंग के साथ में ऊपर जाना प्रीफर करे और मार्केट आज न्यू हाई की तरफ को हमें डायरेक्शनल देना प्रीफर करे। चांसेस है क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट शायद से थोड़ा सा लेट आए मार्केट ओपनिंग के बाद ही। मैंने तो शाम तक ही देखा भाई, टीएम की बल भगवान मालिक। अरे छोड़िए सब, अभी कौन सर्च करेगा। चलो इधर पे रखेंगे हम दो चार्ट। पहला है हमारे लिए ओएनजीसी जो कि आज नेगेटिव जा सकता है, कुल ऊपर की तरफ को रहा है बट फाइन। अडानी पोर्ट्स, इसको थोड़ा सा अनइंटरेस्टेड में रहने वाला हूँ। ऑल्दो ये अच्छा है, स्ट्रेच होके ऊपर जा रहा है, बट अनइंटरेस्टेड होने का मेरा मतलब है कि यहाँ पे मैं कुछ और लगाने वाला हूँ, जैसे कोफोर्ज हो गया। कोफोर्ज लुक्स वेरी गुड, ओके। हाँ एक अच्छे रीजन में है, मार्केट नेगेटिव आ सकता है, इनसाइड डे भी बना सकता है। 1166 अच्छे रीजन में खुल रहा है, यहाँ ट्रेड मिल जाएगा हमें, तो इसको इधर रखेंगे। ओएनजीसी को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा हमें। फिर आएगा पेट्रोनेट, तीन चार्ट में पेट्रोनेट। ये गोदरेज प्रॉपर्स ऐसे ही लगा रखा है फालतू के लिए। दो ट्रेड याद रखना, 100 रुपीज़ ईच, जानबूझ के, ताकि कल के अंदर कॉन्फिडेंशियल रहे। हाँ एक में अगर मुझे दिख गया 1:2 लाइकली तो मैं क्लोज करना चाहूँगा, दोनों में दिख गया तो और बेटर है 1:2 वगैरह। और यहाँ पे मार्क अगर मुझे समवट लेट से 400 के समथिंग दिखना स्टार्ट हो गया तो मैं बुक करना स्टार्ट कर दूंगा। ऑल द चांसेस थोड़े लेस हैं बट फाइन। हाँ देखते हैं क्या ही होगा। लाइट पता नहीं क्यों जाती रहती है। 9:13 9:15 9:30 तक मैं चाह रहा हूँ कि मैं फिनिश कर दूँ और मैं चला जाऊँ, 15 मिनट बहुत है। ओएनजीसी वगैरह में जंप एंट्रीज देखने को मिल सकती हैं, पर अडानी में तो पता नहीं। बट क्या है ना, बहुत लो खुल रहा है। हाँ ओएनजीसी में एक बात अच्छी है, अगर मार्केट लेट से 296 के आसपास खुल रहा है, कहाँ पे खुल रहा है, ओह शिट ये तो यहीं पे खुल रहा है। इसको रख के कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी जगह अडानी पोर्ट्स देखते हैं। ऑल्दो ये टिक लगाने आएगा नीचे, वो तो मुझे पता है। 1749 ये भी पास ही में खुल रहा है, इससे अच्छा ओएनजीसी में ही रहने दो। मार्केट क्या करेगा ना, यहाँ पे एक ही केस है, देखोगे साइडवेज रेंज है, ठीक है। अगर लेट से इस रीजन पे खुल रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा, तो मोस्ट लाइकली ये इसका नया लो लगाने जाएगा। दैट्स इट, यहाँ पे आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए, क्योंकि ये साइडवेज रेंज है। चांसेस हैं मार्केट एक अच्छा कैंडल किसी डायरेक्शन में बनाए, नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ को, एक डायरेक्शनल कैंडल बना दे। यहाँ पे ट्रेड ज़रूर मिलते हैं बट वॉलेटिलिटी के साथ में, तो ये चीज़ को टैकल करना पड़ता है भाई। पेट्रोनेट देखेंगे 280, काफ़ी अच्छे रीजन में खुल रहा है ये भी, बट वॉलेटिलिटी है यहाँ पे। गोदरेज प्रॉप, ये भगवान 1920 खुल तो रहा है बट ये भी यहाँ तक आने की इच्छा है इसकी, बेवकूफ़। ले पानी की बोतल ही नहीं लाया मैं, अब लग रही मुन्नू प्यास। 1 मिनट बाद मिलते हैं। चलो इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट तो नहीं ऑन, कहीं मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही साथ ट्रेड मिलने स्टार्ट हो गए। ओएनजीसी में मैं चाह रहा हूँ ना कि ये टिक ऊपर की तरफ को लगाना स्टार्ट करेगा, तो फिर इशू है कि मार्केट फिर इस रेंज को सपोर्ट करना स्टार्ट ना कर दे।
ऐसा हो कि एक टिक ऊपर लगाए, ज़्यादा दूर ना जाए, फिर आके यू टर्न करे। दैट्स इट। यहाँ पे मैं ट्रेड ढूंढना चाह रहा हूँ, हाँ ऐसा। बट ये खुल गया, ऊपर चला गया, को ये निकल गया। ये वोलेटिलिटी कर रहा है 1.55, सेल करेंगे यहाँ पे 60 क्वांटिटी नीचे की तरफ को। इतना तो मैं स्टॉप लॉस दूंगा नहीं, लगभग यहाँ पे रखूँगा मैं 60 के हिसाब से, कि स्कैल्प हो जाएगा। पेट्रोनेट चांसेस है ये स्टॉप लॉस हिट कर दे इमीडिएट आके, राइट। कुछ भरोसा नहीं है इनका। थोड़ा सा क्वांटिटी बूस्ट करना पड़ेगा मुझको यहाँ पे। ये तो निकल गया। कोफोर्ज, अडानी पोर्ट्स क्या कर रहा है यहाँ पे? एक ट्रेड देखने को मिलेगा हमें जब मार्केट लो ब्रेक करेगा ना, तो उस टाइम पे, और इमीडिएट कैंडल पे स्टॉप लॉस रखेंगे। ये सस्टेन कर रहा है यार, अच्छी बात नहीं है। मोस्ट लाइकली सस्टेन तो कर रहा है। पेट्रोनेट, अडानी पोर्ट्स निकल गया, गोदरेज प्रो भी निकल गया। नाइस, तो अभी दो ही स्टॉक बचे हुए, अच्छी बात है। यहाँ कौन है? पेट्रो। चलो, प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा इधर। यहाँ पे मार्केट अगर मोस्ट लाइकली प्राइस एक्शन शिफ्ट करता है तो मैं फिर एंट्री कर दूंगा, बट अभी मैं नीचे की तरफ को एंट्री मार के बैठा हूँ। ऑल दो काफ़ी ख़राब एंट्री है, बट फाइन, मेरे हिसाब से तो ज़रूरत ही नहीं है इसके। हट जाए से, ये दिमाग ख़राब कर रहा है। अब है ज़रूरत है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे को इसका कलर। ये कैंडल अच्छा आ रहा है, ओके निकल गया, निकल गया। थोड़ा ऊपर पुल करेगा तो ए भगवान निकल गया। अबे यार क्या बोलूँ मैं, अब मैं इसको क्या लूँ मैं गैप से अगर वापस आएगा तो? अरे क्यों आदमी, इसी कैंडल को फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। न्यूज़ बेस क्या चल रहा है? मार्केट सस्टेन तो कर रहा है, अच्छी बात है। अबे यार मैं कह रहा इसको क्या ही ज़रूरत पड़ेगी, मार्केट निकल गया, ठीक है आएगा तो वापस देखते हैं, नहीं आएगा तो क्या ही कर सकते हैं। हाँ, इसका हाफ क्रॉस नहीं होना चाहिए। मार्केट अगर ऊपर आता है फिर इसका लो क्रॉस करता है तो यहाँ कहीं पे एंट्री प्लान करेंगे। अगर आता है ऊपर तो वैसे चांसेस लेस हैं। ये इसका लो निकालने जाएगा इमीडिएट, देखना। मार्केट अभी बहुत बेकार बन चुका है। यहाँ पे हमें एक यू टर्न की एंट्री मिलेगी, बस इसके अलावा नहीं। और यहाँ पे मार्केट कहाँ एंटर होना था, इसके आसपास एंट्री होनी थी। सोच रहा था क्वांटिटी इंक्रीज़ करूँगा यहाँ पे, फाइन कोई बात नहीं, मिस होता है। मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बूम बूम करके नीचे आएगा। बूम बूम। 281, 100 के आसपास यहाँ पे दे सकता हूँ मैं। याद रखना इसमें यू टर्न की एंट्री में रैदर देखने को मिलेगी। मार्केट अगर यहाँ पे आएगा तो हम एंट्री करेंगे। बाकी ये सस्टेन कर रहा है, दैट्स नॉट अ गुड पार्ट। ठीक है, अगर आता है तो आने पड़ेगा ही। सेल करेंगे इसको यहाँ पे। कितना है? 15, 60 क्वांटिटी यहाँ पे भी रहेगी। इसको मैं लगा देता हूँ ताकि मिस ना हो लास्ट टाइम की तरह, राइट। यहाँ पे से मार्केट ना ONGC में देखो डीप पुल बैक अगर कर रहा है, कहाँ तक कर रहा है? अगर इसके हाफ पे जा रहा है दैट्स नॉट अ गुड पार्ट। हाँ जी, हाँ हाँ, ना आप बोल रहे हैं तो मैं खुद करता हूँ तीनों। हाँ हाँ तीनों भाई। आई डोंट लाइक इट। ये रीजन अच्छा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, बट अडानी एंसो लुक्स वेरी गुड। 70%। क्या हुआ? अबे चोमू, लगता तो नहीं है कि आज कुछ मिलने वाला है। 5 मिनट का कैंडल फॉर्म होने वाला है। सेलर्स चाहेंगे ना अगर इसका लो क्रॉस करना है तो ये कैंडल आके डोजी की तरह क्रॉस ना करे, मार्केट यहाँ कहीं पे ही क्लोज दे। बायर्स चाहेंगे कि हम इसको क्विकली ऊपर की तरफ को पुश कर दें, फिर जाके एक अच्छा रीजन रहेगा, यहाँ पे से सपोर्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे पेट्रोनेट थोड़ा सा शांत होना स्टार्ट तो हुआ है, बट के वॉल्स के क्या हाल हैं आजकल? 2752,
नाइस, ये आने वाला है एक्चुअली, अच्छा दिख रहा है। एक पुल करता ना ऊपर के लिए तो मैं इसमें एंट्री बनाता, स्टॉप लॉस में रखता कहीं पे 1 रुपये के आसपास। ओह शिट, ओके यहाँ प्राइस एक्शन दिख गया हमें। मैं इसके लो को ब्रेक होने का वेट करूँगा यहाँ पे। पहला लो है यहाँ पे ना, फाइन चलेगा। शांत हो गया ये बहुत, ये थोड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। मामला शांत हो गया, गैप फिल आएगा, देखते हैं यहाँ से कैसा रिएक्शन आ रहा है। टारगेट वैसे लॉजिकली बताऊँ तो गैप फिल होता है, बट फाइन, और देखते हैं ये कैसा रिएक्ट करता है। नई एंट्री प्लान करने का मन कर रहा है मेरा। ट्रेड ही नहीं मिलेगा तो मेरे को और क्या दिक्कत है, मुझे तो चलेगा, मैं तो रेडी हूँ, बट जल्दी एक एंट्री मिल जाए, इधर स्टॉप लॉस हो चाहे कुछ हो। ये अच्छा दिख रहा है एक्चुअली में, 1.29 है ना यहाँ पे, तो हम इसको सेल प्लान करेंगे। सेल वन कितना है, 129, 100 क्वांटिटी यहाँ पे रखूँगा मैं। अरे बेवकूफ़, गैप अप खुला है, ऊपर के लिए जाएगा। सेल 100 निकल गया वो एनजीसी, राइट? क्या हो गया? ऑर्डर्स क्या दिक्कत दे रहा है भाई तुम, लिमिट प्राइस नॉट अ मल्टीप्लाई। जा जा जा, नया हाई ब्रेक कर दे। इधर देखोगे तो एक नया लो जनरेट हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है बट फाइन, यहाँ पे आ गया मार्केट, दैट्स इट। यहाँ पे से मार्केट को बुक करने में ही बिलीव होना चाहिए था, बस थोड़ा सा बेवकूफ़ी भरा काम कर दिया मैंने। ये कैंडल कितना था, स्ट्रॉन्ग तो नहीं था ये इतना। चलेगा, कोई बात नहीं, होता है। जब तक ऑर्डर हटाया ऑर्डर फिल हो जाता, 60 के हिसाब से तो नहीं चाहिए था मुझे, बट फाइन। एक तो ये ड्राइंग्स लगाना मेरे को बड़ा हेडेक लगता है सच बताऊँ तो। यहाँ पे एंट्री प्लान होने वाली है हमारे लिए अभी, स्टॉप लॉस यहीं पे रख के 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। सेल 100, क्या बोला फिर से, ऑर्डर रिजेक्ट। अबे ऐसी की तैसी, कांटो डाली झोला, मैं जादू बामणी मेरी जजमानू का डूना। कहाँ पे था स्टॉप लॉस, 120 पे ना, राइट? यहाँ पे लो ब्रेक होना चाहिए, लो ब्रेक जब तक नहीं करता है तब तक मैं गलत हूँ, सिंपल बात ऐसी है। क्योंकि नीचे गैप है तो मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया, बट अभी ये लो ब्रेक जब तक नहीं करता है तब तक दिक्कत की बात है। अभी क्या इशू हो रहा है इसको, 25, 24, 25, 26, 100, इसमें 1:2 का मेरी समझ ही नहीं आ रहा है, पहली बार देख रहा हूँ भाई मैं ऐसा कुछ। लिमिट प्राइस नॉट अ मल्टीपल ऑफ टिक साइज, क्या भगवान मालिक। 1:2, एक सेकेंड यहाँ से। अच्छा तुम पेट्रोनेट को ही फोकस कर लो, ये जब तक लो ब्रेक करेगा ना तो यहाँ पे पिरामिड के चांसेस बहुत बेटर रहते हैं मार्केट में। अभी एक स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए एक्चुअली मैं बताऊँ तो इसके हाई के आसपास, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक ट्रेल रखना प्रीफर करूँगा कि मार्केट आए और यहाँ पे मेरे को एक दे। बट एक चीज़ लेफ्ट में अगर आप 5 में देखोगे तो इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। अगर इसका लो ब्रेक नहीं करता है ना तो मार्केट चांसेस हैं फिर ऊपर की तरफ को ड्रैग हो जाए, इसीलिए ये थोड़ा सा रिस्की हो जाते हैं। लो ब्रेक जब तक नहीं करता है तब तक। देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पे रिएक्टिव कर रहा है, क्योंकि बायर्स कभी नहीं चाहेंगे कि ये प्रीवियस कैंडल जो है ना उसका लो ब्रेक करे, क्योंकि फिर सेलर्स इन कंट्रोल हो जाते हैं। और ये स्विंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे अगर निकलना स्टार्ट करता है इसका मतलब बायर्स आउट हो चुके हैं। और कैंडल मुझे नहीं पता ऐसा क्यों बना है, बट डाउटफुली बेकार कैंडल है, अभी ऊपर पुश करने वाला है मुझे लग रहा है। बट स्टॉप लॉस मुझे दे नहीं रहे हैं तो क्या ही बोलूँ मैं चाह रहा हूँ कि मैं 100 क्वांटिटी में रखूँ, ये भागना स्टार्ट कर देते हैं वरना भगवान मालिक। देख रहे हो, देख रहे हो, यही मैं बोल रहा था ना, अननेसेसरी अननेसेसरी। और ऊपर दे दिया होगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। 230 लास्ट दिखा है, 260। मेरी समझ ही नहीं आ रहा है क्या दिक्कत दे रहा है भाई। पहली
अननेसेसरी अननेसेसरी फालतू में। भगवान मालिक सारा दिमाग ख़राब कर दिया। ये अलग नशे में है भाई मार्केट, क्या बोलूँ मैं इसको। इधर एक टारगेट दिख गया बट 120 के बजाय डबल स्टॉप लॉस। वाओ वेरी गुड। मेरी गलती नहीं थी बट मार्केट की है, बट मार्केट को मैं क्या ही बोलूँ भाई। ऑर्डर ही नहीं ले रहे हैं भाई, ऑर्डर ही नहीं ले रहे हैं, क्या दिमाग से कुछ भी पैदल। सेल 100 क्रैक तो करना पड़ेगा बेटा। ऑर्डर प्लेसमेंट फेल क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये बात कुछ है क्या। सेल 100 ओके मैं समझ गया शायद से। सर फूटे तुम्हारा चूतियों का। छोटी सी चीज़ नहीं आती तुम्हें समझ में, खुद से कर लो ना ये सब एडजस्टमेंट। मुझे क्या बता रहे हो कि नहीं होगा नहीं होगा, चूमू कहीं के। कोई बात है ये, मैं 22 टॉप भी बोल रहा हूँ वो भी रिजेक्ट कर रहे हैं, कि ये क्या बात हुई। छोड़ो कोई बात नहीं, सर फूटे इसका। निफ्टी लुक्स नेगेटिव। टेल टच करने के लिए जाना चाह रहा है नीचे लो के लिए। कितना प्यारा बना हुआ एकदम। मैं पहला बार ऐसा कुछ फेस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता भगवान मालिक, आज तक मेरे साथ में ऐसा हुआ नहीं है। मैंने इससे भी नीचे नीचे के स्टॉक्स में किया हुआ है, पर पता नहीं भाई भगवान मालिक। फायर्स महोदय आपकी गलती थी या मार्केट की थी मुझे नहीं पता है, बट ठीक है जैसा भी है ठीक है भाई, ठीक है कोई बात नहीं। लिमिट प्राइस नॉट अ मल्टीपल टिक साइज। फालतू में। चलो ठीक है एंड करते हैं, कोई फायदा नहीं है फालतू का दिमाग ख़राब करके। सब इंडियन मार्केट के चौंचले मैसा निकालने के तरीके ढूंढने चाहिए ना। मेरे को पहले ही पता था, पता है ये जिस मैनर में मूव कर रहा है ना, मेरे को लग गया था कि ये हाई ब्रेक करने वाला है। चांस तक नहीं दिया मार्केट ने कि ये ऊपर की तरफ को एक बार ऐसे निकले। हो सकता था कि यहाँ पे से मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट जानबूझ के, पता नहीं मुझे नहीं पता है भाई ये। मतलब इतने कंप्यूटर्स हैं, इतना कुछ है, टेक्नोलॉजी इतना बेटर हो चुका है कि मैं यहाँ बैठे बैठे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। बट क्या बोलते हैं उसको, बैड लक बोलो चाहे ऐसा कुछ बोलो कि टेक्नोलॉजी के लिए, कि मार्केट 0 पॉइंट उसके भी नहीं कर पा रहा है। बहुत बढ़िया गुड सुपर कंप्यूटर। टेक्नोलॉजी बढ़ गई। ये थोड़ा सा गलती से मिस हो गया ना, ये मिस नहीं होता तो अच्छा रहा। पोर्ट्स नॉट लुकिंग गुड, आई डोंट नो व्हाई। गोदरेज प्रॉप व्हाट अ वीक। कोफोर्ज नाइस। ONGC एक ट्रेड मिस, नया लो नाइस। ये लग रहा है कैंडल आज 15 मिनट का एक नेगेटिव देके बहुत प्यारा जाने वाला है। बहुत प्यारा। मन तो मेरा यहाँ पे ट्रेड लेने का कर रहा है, बट फाइन देखते हैं इसको रिएक्ट करते हुए। स्टॉप लॉस ही 200 का लेना था मार्केट से। अच्छा ऐसा है क्या, 200 लेना है। रुको मैं बताता हूँ, मेरे को गिनती नहीं आती। 0.5 के वो करेंगे। न्यूज़ बेसिस ठीक है, बट इंडाइसिस पता नहीं, कुछ तो हेलो चाहे। यहाँ मेरा एक मन कर रहा है एंट्री लेने का, मैं सोच रहा हूँ कि ले लूँ क्योंकि प्राइस अच्छा दिख रहा है। बट 5 मिनट में इशू क्या है कि 3 कैंडल नेगेटिव कंटिन्यूसली बन चुके हैं।
ये इशू है बस, और बहुत बड़ा कैंडल बन चुका है, बट गुड पार्ट इज़ ये ब्रेक कर रहा है, तो एक फॉलो थ्रू इसको जनरली मिलना चाहिए, राइट। ठीक है, एक ट्रेड लेने का प्लान करते हैं, बट यार ब्रोकरेज हाई पड़ेगा इसमें फिर। वहाँ भाई, फायर्स भाई, अच्छी बात नहीं है ये जो तुम कर रहे हो ना भाई। अबे इतना कुछ भी नहीं लगाया था मैंने जो इतने बड़े बड़े देने लग गए। इसका लेआउट ना वो करना पड़ेगा, दिक्कत होगी इसमें। चलो एंड कर रहा हूँ मैं सेशन, कोई फ़ायदा नहीं है फालतू में अननेसेसरी हाथ पाँव मार के, ज़रूरी नहीं है आज की मिलना ही मिलना है, जितना था हो गया। दिख अच्छा रहा है बट इशू है 3 कैंडल। ओके बाय बाय, मेरे को जाना है, ठीक है, थैंक यू।